स्क्रीन शेयरिंग। थैंक यू। दिस इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जी, इज एवरीथिंग विजिबल ऑन द बोर्ड? क्या चीज? फोन मेरे पास है, मेरे पास है। जी, कहाँ से शुरू करें बात को? केमिस्ट्री से शुरू कर लें। अच्छा, फिजिक्स पढ़नी है? दोनों चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी बच्चे, 9:15, 9:15 से 9:30 से 10:30 के दरमियान। 9:15 यार, इंशाल्लाह 9:15, 9 से 10 के दरमियान इंशाल्लाह। ओके। मैं घर कब जाता हूँ? जब मुझे पता हो कि मुझे कोई तंग नहीं करेगा। इसका मतलब कभी भी नहीं। बेटे घर भी चला जाते हैं, काम भी करते हैं, क्या यहाँ से बेटे वो हर दिन मुख्तलिफ टाइम होता है ना, डिपेंड करता है ना कितनी काम है। 12 के बज जाते हैं। आप ना कराइएगा, बाकियों को मैं संभाल लूंगा इंशाल्लाह। आपको ना कराइएगा बस, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैडम क्या हाल है आपके? ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि आप यहाँ आ जाएं, तशरीफ लें, क्या ख्याल है? आ जाओ। उठो आप यहाँ से, बतिया। उठो 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 उठो, शाबाश। यहाँ इधर आके बैठ जाओ, इधर इधर इधर, तो काम से यहाँ आपने आना है। मैं चाहता हूँ जरा इधर 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 इधर, इधर, यहाँ 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 यहाँ। चेयर, हाँ इधर कर लो चेयर। यहाँ आ जाओ, शक नजर आ रहा है बोर्ड वहां से? हाँ गुड, यहाँ बैठ गए। मैं चाह रहा हूँ मेरे सामने से नजर आ रही हो आप। सिमल मैडम उठे। मैं जो प्यारे बच्चे हैं ना, मैं उनको करीब करीब कर रहा हूँ आज। हाँ इधर देखिए। आप तो इधर आगे बैठे हैं ना सर, इधर आए। आजा। यहाँ ये चेयर लो, इधर ये चेयर ले लो, उसके साथ बैठ जाओ। एज आई रिमेम्बर, लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्यारे बच्चों, थिंग इज कि हमारे पास एक एटम और एक सॉरी एक एलिमेंट और कंपाउंड नाम की कोई चीज होती है। आई टॉक टू यू गाइस कि एटम्स इंडिविजुअली रहते ही नहीं, ये अकेले नहीं रह सकते। दे आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, दे कांट स्टे अलोन। उन्हें किसी के साथ रहना है। और अगर ये अकेले रहें तो हम कहते हैं ये नोबल गेम। डोंट वरी, इट विल नॉट फ्लो आउट। इन्हें किसी के साथ रहना है। इनका किसी के साथ रहने के दो तरीके हैं। एक, ये अपनी तरह के लोगों में रहें। फिर जो सब्सटेंस बनता है वो सब्सटेंस कहलाता है एलिमेंट। वो क्या कहलाता है? और एक, ये दूसरों के साथ मिलके रहें, फिर जो सब्सटेंस बनता है उसको कहते हैं कंपाउंड। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना है कि चाहे ये अकेले रहें या दूसरों के साथ मिलके रहें, दे विल बी कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस। कैसे कहलाएंगे? मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दे देता हूँ। इजमल थोड़ी सी राइट हो जाओ, थोड़ी सी। हाँ हाँ हाँ, बस बस देखते हैं। वाह, 1 2 3 4 सारे सही नजर आ रहे हैं।
I can click a picture from here, na, with a filter where everyone is crying. अच्छा जी, अब we can look at it in this manner. कुछ लोग होते हैं, आपको पता है, वो अपनी कास्ट में शादी करते हैं, पता है ना। मिसाल के तौर पे अली, आपकी क्या कास्ट है? अब वो सैयदों में शादी करेंगे। कुछ लोग होते हैं आउट ऑफ कास्ट भी शादी कर लेते हैं। क्यों अब्दुल राफी, आपकी ये कास्ट है सती, अब ये बासियों में शादी कर लें। मैंने पता है क्यों ऐसे कहा? तो सत्ती और अब्बासी आपस में ऐसे ही दुश्मन है एक दूसरे के, जैसे पत्थर और कुछ जानवर आपस में दुश्मन होते हैं। है ना ऐसे? सत्ती और अब्बासी एक दूसरे को अच्छा बिल्कुल भी नहीं समझते। लेकिन एज आई रिमेम्बर, इनके चाचू ने अब्बासियों में शादी की हुई है ना? है ना? वो अब्बासी है ना वो लोग। कैसा है? प्लेरी चेक की है मेरी, हर खबर पे नजर, मैं बहुत जासूसी करता हूँ। अच्छा जी, अब गौर करेंगे। बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल साफ रहता हूँ सबका। अब आप जरा मुझे बताइए, अगर उनकी हुई हैं, अगर यहाँ पे कहीं किसी शादी पे ये लोग इकट्ठे होते हैं, इनके चाचू की आउट ऑफ कास्ट शादी हुई है, इनके अब्बू की इनकी कास्ट में शादी हुई है, तो जब शादी पे इकट्ठे होंगे, किसी और की शादी पे सारी फैमिलीज इकट्ठी हुई हैं, तो ये जो कपल्स हैं, दे और कपल्स आर पार्ट ऑफ द फैमिली और नॉट? कोई ना कोई इनका आपस में रिलेशनशिप है, थ्रू ब्लड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर उस शादी में, अगर ऐसा हो कि किसी मैरिज हॉल के अंदर दो शादियां हो रही हों, होता है, उनके अंदर डिफरेंट हॉल्स बने होते हैं, एक मार्की के अंदर एक से ज्यादा हॉल्स बने होते हैं। कभी ऐसा हो कि एक मार्की के अंदर दो हॉल है, दोनों में डिफरेंट शादियां हो रही हैं, एक शादी एक फैमिली की हो रही है जो आउट ऑफ कास्ट भी हो सकती है, इन कास्ट भी हो सकती है, दूसरी शादी दूसरी फैमिली की हो रही है, वो भी आउट ऑफ कास्ट या इन द कास्ट हो सकती है। इधर इधर ध्यान दो। तो वो वाली शादी जहां पे एक ही फैमिली के लोग हैं, चाहे वो इन कास्ट हैं चाहे आउट ऑफ कास्ट हैं, वो प्योर है, प्योर सब्सटेंस है। ये वाली शादी जहां पे इन कास्ट शादी हो रही है या आउट ऑफ कास्ट शादी हो रही है, ये भी प्योर सब्सटेंसेस है। ये भी कौन से सब्सटेंसेस है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये मेरे पास एक कंटेनर, ओहो, पेन होना चाहिए, आई नीड अ पेन। ये मेरे पास एक कंटेनर है, ओहो, आई नीड अ सॉलिड लाइन। दिस इज अ कंटेनर, आई होप इट मेक्स अ गुड कंटेनर, एंड दिस इज अनदर कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर, ये जो लेफ्ट वाला कंटेनर है, इसके अंदर ये जनाब, आप देख रहे हैं दोनों एक जैसे हैं जिनकी शादी हुई है, समझे एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, इन्हीं में ये एक ही कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। ये सारे एक फैमिली के लोग हैं, ये एक फंक्शन पे गैदर अराउंड हुए हुए हैं। यहाँ एक दूसरी फैमिली है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सारे आउट ऑफ कास्ट शादी करते हैं। यहाँ पे सारे क्या करते हैं? हाँ, अब्दुल आदी, आप कौन सी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं? बस पैगाम आपका ऊपर तक पहुंच गया, ठीक है। तो एक लड़का होता है ना, अम्मी मैं जहेज नहीं लूंगा, अम्मी कहती पुत्र तेनों को कुड़ी दे दे गल। एनीवेज, नहीं नहीं, आपकी मुझे पता है, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी जिंदगी में बहुत बरकत है नाज़िल फरमाए, अल्लाह आपको एक की बजाय दो शादियां कराए। आमीन। नहीं, कह रही है एक भी हो गई थी से। बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, ठीक है। मुझे बुलाएंगे शादी में? निकाह ही सर आप पढ़ाइएगा को, सर निकाह ही आपसे पढ़वाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक, दिस इज अ ग्रुप जिसमें सारे लोग आउट ऑफ कास्ट शादी करते हैं, दिस इज अ ग्रुप सारे इन कास्ट शादी करते हैं। बट बोथ ऑफ दीज मैरिज हॉल्स, और ये जो मैंने इस दरमियान में लाइन लगाई ना, दिस शोज इनका आपस में कोई इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर है। दे हैव शेयर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स मे बी, और गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो, कुछ हमने ऐसा हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ना, कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो गेन करता है, कोई शेयर करता है, कोई लूज करता है, कुछ पढ़ा है ना ऐसा। सो दीज पीपल आर मे बी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, मे बी गिविंग ईच अदर इलेक्ट्रॉन्स, को चक्कर है इनका आपस में, इधर भी कुछ ऐसा निजाम है, कोई गेनिंग शेयरिंग का कुछ सिलसिला चल रहा है, ठीक है। बट इन एसेंस क्या सारे, हर इसका जो एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट से मुझे लफ्ज चेंज कर लेना चाहिए, क्या इसका, इस शादी का हर यूनिट
एक जैसा है कि नहीं? इस ग्रुप ऑफ पीपल का हर यूनिट एक जैसा है कि नहीं? एक जैसा। अब ग्रीन इज वन एलिमेंट, ब्लू इज अनदर एलिमेंट। ग्रीन इज वन एलिमेंट, ब्लू इज, ये सारे एटम्स एक ही तरह आ गए हैं। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट। यहां पे दो तरह के एटम्स आ गए हैं, ब्लू और ग्रीन। दिस विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड, बट बोथ ऑफ देम विल बी कॉल्ड एज प्योर। एक मिनट, बट बोथ ऑफ देम विल बी कॉल्ड एज, क्यों? क्योंकि यहां भी एक ही जैसे सारे हैं और यहां भी सारे। व्हाट इफ देयर इज अ थर्ड कंटेनर? एक उस फंक्शन वाले, वो जिन्होंने वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, वो जो मैरिज हॉल वाले थे, उन नकम्मों ने मैनेज नहीं किया, भाई नाम ही नहीं लिख के लगाया इस हॉल में किसकी शादी है, उस हॉल में किसकी शादी है। तो ये फैमिलीज आपस में क्या हो गई? ये फैमिली, ओह यार थोड़ा सा ना, सॉरी मुझे पेंसिल तंग कर रही है। ये फैमिलीज आपस में क्या हो गई? मिक्स हो गई। वो अपनी वो समझ रहे थे ये हमारा फंक्शन है, वो समझ रहे थे ये हमारा फंक्शन है, एंड दे गॉट मिक्स्ड अप। एक तीसरे, किसी एक हॉल में मिक्सिंग हो गई है, किसी एक हॉल में। लेट मी पुट अनदर ग्रुप हेयर। अब ये जो बेटे पार्ट है ना, दिस ये दिस वन, लेट मी सर्कल विद एन ऑरेंज। बेटे दिस इज इम्प्योर। ये दोनों जो हैं, दे आर प्योर। क्योंकि चाहे एलिमेंट एक टाइप का हो, चाहे एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप के हो, लेकिन एक यूनिट जैसा है, सारे यूनिट वैसे ही हैं। कैन यू सी दैट? जैसा एक यूनिट है वैसे ही सारे यूनिट्स हैं। यहां पे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हेयर। ये प्योर है और ये, जो बेटे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी आगे से फिर होती हैं दो कैटेगरीज, एज यू कैन सी अबव। एक कैटेगरी का नाम है एलिमेंट और एक कैटेगरी का नाम है कंपाउंड। क्या नाम है? लेट मी राइट इट अ लिटिल बिट हियर। चलना यार, आज ये तंग कर रही है मुझे। दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ नीड मोर प्रैक्टिस ऑन दिस। बट दिस पार्ट, ये जो इम्प्योर सब्सटेंस है, एक मिनट बेटे मैं आपको जो बात समझ नहीं हुई समझाता हूँ। दिस पार्ट इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ मिक्सचर। क्या कहलाता है ये हमेशा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आप बताएं मतिया, क्या बात समझ नहीं आई? मतिया जरूर अपनी तरफ से कोई अच्छी कोई फनी बात करने की कोशिश करेगी। हाँ बेटा, पेपर आर्ट्स का है क्या केमिस्ट्री का है? जी, जिस पेपर में जरूरत पड़ सकती है, इस्तेमाल हो सकती है, वहाँ शादी वाली एग्जाम्पल लिख देना, जहाँ नहीं हो सकती वहाँ ना। बेटा वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जिस पेपर में वो एग्जाम्पल चल सकती होगी वहां लिख देना, या नहीं चल सकती हो वहां। अब देखो ना, पेपर में सवाल पूछा हुआ है उन्होंने कि हाँ जी क्लोरीन का क्या कलर होता है। क्या पूछा सवाल उन्होंने? क्लोरीन का। अब आप उसका जवाब दें। मेरे ना छोटे भाई की ना शादी जब तय हो रही थी, तो मैं सोचा मैं जाती हूँ अनारकली बाजार में और वहाँ से शॉपिंग करती हूँ। वहाँ पे ना मैं एक गई भाई के पास, वो कपड़े रंग रहा था। उसको मैंने पूछा वो फलान दुपट्टा किस कलर का है, उसने कहा क्लोरीन के रंग का, तो क्लोरीन का ये कलर होता है। और ये तो किसी ने पूछा आपसे, अब इसके नंबर मिलने चाहिए आपको? नहीं मिलने चाहिए ना? तो इसलिए आप ये बात, आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इससे बेहतर एग्जांपल बेटे इस टाइम अगर मेरे जहन में आ रही होती तो मैं वो एग्जांपल देता ना। अभी मुझे वही एग्जांपल जहन में आई कि हॉल में कभी ऐसे मेहमान मिक्स हो जाते हैं, तो मैंने वही एग्जांपल दे दी। यहाँ तक प्रॉब्लम? अब इससे कंक्लूजन पता क्या निकाला जा सकता है? इससे कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स जब किसी कंटेनर के अंदर आ जाएं, तो जरूरी नहीं है कि वो कंटेनर इम्प्योर हो। इट कैन स्टिल बी अ प्योर कंटेनर। इट कैन स्टिल बी अ, आई वॉन्ट यू गाइज टू फोकस ऑन दीज टू। ये दोनों अभी भी प्योर, आप देखिए इन दोनों के अंदर क्या क्या कॉमन क्या है। इसके अंदर भी एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर भी एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, बाय दैट आई मीन एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स हैं। लेकिन इसको हमने जब फॉल कराया तो प्योर के अंदर कराया, इसको इम्प्योर के अंदर कराया। नहीं, दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट इसको। अब साइंस की जुबान में क्या कहेंगे? इनके अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं अब्दुल आदि,
they have a connection based on electrons. इनका कनेक्शन आपस में कैसा है? ये केमिकली, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने याद है पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करती है। ये केमिकली लिंक्ड है, इनकी रूहें मिली हुई हैं आपस में, इनका दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ बाई चांस एक जगह पे इकट्ठे हो गए। जैसे आप और मैं, वो उस दिन हमने बहस की यहाँ पे, तो मैंने आपके साथ बहुत वजाहत से फसाद किया कि अगर हमारा ऐसा कनेक्शन है तो यू शुड कम टू दी एकेडमी। और अगर बस बाई चांस आप एक ऐसा, आप और मैं सेम स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो वो तो जब मैं तहजीब पे जाता हूँ तो बड़ी दुनिया वहां बैठी होती है, मैं भी बैठा होता हूँ। वो तो किसी भी कोयटा पे बैठूंगा तो वी आर शेयरिंग द सेम फिजिकल स्पेस, तो वो मिक्सचर है, वो इम्प्योर है। बट जब मैं इतने ही लोग जितने किसी कोयटा कैफे पे बैठे हुए हैं, इतने ही लोग किसी शादी के फंक्शन पे उनके अंदर मैं खड़ा होता हूँ या बैठा होता हूँ, तो वी ऑल शेयर सम कनेक्शन, हमारा कोई खून का रिश्ता है, तो दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। उसको मिक्सचर नहीं कहते। आर वी गुड सो फार? समझ आ गई? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट ओवर हेयर, a pure substance, बल्कि आप particles of a pure substance are combined, अभी मैं लफ्ज इसके लिए सिर्फ लिखूंगा combine और joined through electrons। और मैं सिर्फ हवाले के लिए आपके लिए लिख रहा हूं, यहाँ पे याद रखने के लिए, इनका दिल का रिश्ता होता है। इनका कौन सा रिश्ता होता है? यहाँ आप याद रखने के लिए लिख लें, खून का रिश्ता होता है इनका। Whereas particles of an impure substance just share the same space, बल्कि शायद सेम स्पेस की बजाय सेम कंटेनर लफ्ज लिखना चाहिए। अब आपसे सवाल, प्यारे बच्चों, चाय पियेंगे जब आप, तो क्या वो चाय सिर्फ दूध है? क्या वो सिर्फ पानी है? क्या वो सिर्फ पत्ती है? क्या वो सिर्फ चीनी है? ये चार मुख्तलिफ चीजें मिली हैं। जब आप चाय पीते हैं, उस चाय को आप क्या कंसिडर करते हैं कि मैं प्योर चाय पी रहा हूं, या आप समझते हैं ये मिलावट शुदा है? चीनी डालेंगे तो मिलावट होगी उसमें। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं एक और के साथ। पानी में कुछ मिक्स किया ना उन्हें, पानी में डाला था ना दूध भी, चीनी भी, पत्ती भी, पकाने से पहले। पकाने से पहले और पकाने के बाद में फर्क देख लीजिएगा। पकाने से पहले आपने पानी में दूध डाला, चीनी डाली, पत्ती डाली, पकाया नहीं उसको, यू डिडंट कुक इट, यू डिडंट पुट इट ऑन अ फ्लेम। और फिर उसको पकाने के बाद देख लीजिए, इन दोनों में से कौन सी ऐसी हालत है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये जुड़ चुके हैं। अब इसको एक और के साथ कंपेयर कर लेते हैं। आपने रेत ली और रेत में नमक डाल दिया, रेत ली और उसमें नमक मिक्स कर दिया, जैसे छल्ली भूनने के लिए जिसको इस्तेमाल करते हैं। आप उसकी मुट्ठी भर के हाथ में उठा के देख लीजिए, क्या ये आपस में कनेक्टेड है? इनका दिल का रिश्ता बन चुका है, खून का रिश्ता बन चुका है? ये प्योर सब्सटेंस कहला सकता है? इसको क्या कहेंगे फिर? तो इम्प्योर और प्योर सब्सटेंस में फर्क पता लग गया? दुराफे आप पंखा चला लें, चलाना है यार फिर जरा, हंस रहा है बोला। पहले दोनों बटन तीनों ही चला दो चलो, यशी मारे हैं आज, बैठ जाओ। वी गुड सो फार? अब मैंने इससे पहले कि आपको ये सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कराता, मैंने कुछ बेसिक्स आपके साथ टैली करनी थी। हमने बेसिक्स टैली कर ली क्या?
प्योर सब्सटेंस में पार्टिकल्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं, इट कैन बी सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड इट कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। एक टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स भी, बट टू बी प्योर देयर हैज टू बी सम रिलेशन, देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी एंड दैट कनेक्टिविटी मस्ट बी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए? जैसे एक खानदान है, मेरा उस खानदान से कोई रिश्ता नहीं था, मेरा उस खानदान से कोई रिश्ता, उनकी लड़की से मैंने शादी कर ली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, अब उनके खानदान से मेरा रिश्ता हो गया कि नहीं? यार हंस रहे हो यार, को गुनाह किया है मैंने? सही काम किया है। एक खानदान ऐसा है, मेरा उनसे रिश्ता है, मेरे अब्बू के भाई के बच्चे हैं वगैरह, वी हैव ऑलरेडी हैव अ रिलेशनशिप। एक खानदान से मेरा रिश्ता ही नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इसके अलावा मैं उनसे कारोबार कर रहा होता, मैं उनके साथ क्रिकेट खेल रहा होता, मैं फुटबॉल खेल रहा होता, हम लोगों का आपस में एक्सीडेंट इकट्ठे हो चुका होता, हम लोग हज इकट्ठे कर रहे थे, हम लोग किसी कॉमन फ्रेंड की शादी पे चले जाते, हमारा रिश्ता जुड़ता, वी वुड हैव बीन एन इम्प्योर सब्सटेंस, हम मिक्सचर, हम लोग क्या होते? मिक्सचर। लेकिन जैसे ही उनके घर मेरी शादी हो गई, फॉर दैट मैटर हम में से किसी की भी किसी, तो आपने देखा एक रिश्ता जुड़ गया, अब वो फैमिलीज आपस में रिलेटिव हो गई। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस देयर हैज टू बी सम रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, बेस्ड ऑन। अब आगे चलते हैं। केमिस्ट्री, of course we are going to study matter in chemistry, and of course we are starting off by saying, हमारा फिजिक्स वालों से रफड़ ही क्या है, हम कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेक्शन 1 में हमने कहा, असल में हमने क्या पढ़ना चाहते हैं? इन एक्चुअलिटी हम पढ़ना चाहते हैं कि पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। इन एक्चुअलिटी हम क्या पढ़ना चाहते हैं? पार्टिकल्स का आपस में इंटरेक्शन। क्योंकि लफ्ज केमिस्ट्री का मतलब क्या है? हाउ डू पार्टिकल्स इंटरेक्ट। इसका मतलब क्या है? हाउ डू पार्टिकल्स। तो हमने कहा जब भी हमें इंटरेक्शन देखना है तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू सी, अल्लाह हाफिज सर, सर ठीक है आप? ओके सर, अल्लाह हाफिज। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू सी इज कि हाउ डू दे लुक व्हेन दे आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड पार्टिकल कैसे होते हैं? हमने आइसोलेटेड पार्टिकल को देख लिया, काफी दफा डिस्कस कर लिया, हरम अभी मुझे साइड आइज करा रही होगी, सर बात करें कितनी दफा बताना है, लेकिन मैंने फिर भी एक दफा बताना है कि पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। एटम, आइसोलेटेड आप पार्टिकल देखेंगे तो एटम देखेंगे, आप आइसोटोप देखेंगे, या आप देखेंगे आयन। ये किस बेसिस पे डिटरमिन हुआ? बिकॉज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमने देखा है एटम, असल असल यूनिट क्या है मैटर का? एटम। जैसे दीवार का यूनिट क्या होता है? ईंट। दीवार का यूनिट क्या होती है? इंसान का यूनिट क्या होता है? सेल। इंसान का यूनिट क्या होता है? तो मैटर का यूनिट होता है एटम। एटम को हमने देखा, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दो हिस्से हैं, एक भाई साहब का न्यूक्लियस नाम है, दूसरे भाई साहब का नाम शेल है, ऑर्बिटल है। हम न्यूक्लियस और ऑर्बिटल पूरा पूरा नहीं लिख रहा। न्यूक्लियस के अंदर दो और पार्टिकल्स हैं, एक भाई साहब प्रोटॉन है, एक भाई साहब न्यूट्रॉन है, और ऑर्बिटल के अंदर भी कोई चीज है, उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों जनाब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्यों हैं? क्योंकि जी फंडामेंटल, फंडामेंटल इसलिए, इसको चेंज करेंगे इसकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, इसको चेंज करेंगे मैथ बदल जाएगा, इसको चेंज करेंगे स्पीशीज बदल जाएगी। हमने ओरिजिनली पढ़ना क्या था? हाउ डू दे इंटरेक्ट। पढ़ना क्या था? हाउ डू दे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वी कैन नॉट ऑब्जर्व देयर इंटरेक्शंस, हम उनका इंटरेक्शन देख, वो व्हाट वी कैन सी इज, कैसे प्रूव करेंगे कि इंटरेक्शन कुछ हुआ है? आपने चाय के अंदर, आपने दूध के अंदर पानी डाला, पत्ती डाली, चीनी डाली, उसको मिक्स भी किया, लेकिन चाय नहीं पकी हुई, आप चाय को पकता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन क्या आग की वजह से चाय पकती है, ये आपने जज करना हो तो उसका क्या ये तरीका ठीक है? क्या आप आग जलाने से पहले उसको देख लें, फिर आग जलाने के बाद देख लें? अगर आग जलाने से पहले और बाद में उस कॉम्बिनेशन के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर कोई डिफरेंस आया है, तो मैं ये कह सकता हूं आग की वजह से खाना पकता है, कि नहीं कह सकता? इसी तरह सवाल ये है, क्या ये पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं मिनहल साहिबा? तो उसका जवाब ये है कि वी कांट सी, बट व्हाट वी कैन सी इज आइसोलेटेड कैसे होते हैं।
अब देखना है कि कंबाइन होने के बाद कैसे होते हैं। अब क्या देखना है, कंबाइन होने के। आवर सेक्शन 2 फॉर द पार्टिकल्स इज केमिकल कॉम्बिनेशंस। लिखा ही नहीं आ रहा वहां तो, वो इंटरनेट थोड़ा स्लो है ना, अभी आ जाएगा। हमारा सेक्शन 2 है जी, केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्या है जनाब? आई होप मैं स्टोरी अच्छी बिल्ड कर पाया हूं कि इंसान ने कैसे यहां तक बात सफर कर रहा। तो आप जरा नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ आवर न्यू चैप्टर, केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये क्या हो गया? व्हाट वहां भी कुछ नहीं हुआ अभी तक, अब आ गया तो। आवर न्यू चैप्टर इज केमिकल कॉम्बिनेशंस। इन कॉम्बिनेशंस को सबसे पहले सीख लीजिए। केमिस्ट्री की जुबान में इनका एक नया नाम रख दिया गया है, एंड दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहते हैं उसको? यहां तक प्रॉब्लम? केमिकल बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग होगी? लफ्ज केमिकल बता रहा है इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन्स। लफ्ज बॉन्डिंग बता रहा है क्या होगा? सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। वी गुड सो फार? आर वी गुड सो फार? थैंक यू, आई न्यू आई वाज गुड। जी किंजा, सॉरी मैंने मैसेज आपका भी देखा है जी। टेस्ट डिस्कस करना था, लेकिन आपको पता है मैं थोड़ा सा मूडी हूँ, कभी कभी मेरा दिल करता नहीं टेस्ट आज नहीं, मंडे को डिस्कस करेंगे। वो मंडे को इसलिए डिस्कस करना है, क्यों क्यों मंडे को डिस्कस करना है? बस ऐसे ही दिल की आगे बढ़ा देता हूँ। और मैंने भी आपका मैसेज देखा है, ये कोई कुरान ट्यूटरिंग वाला भी, इस पे हम बाद में बात करते हैं। तो जो आपने बात की है टेस्ट का डिस्क, वो मैंने मंडे को बेसिकली इसलिए रख दिया बेटे, क्योंकि मेरा दिल था मैं थोड़ा आगे पढ़ा दूं। और वो जो टेस्ट है, अगर उसमें अभी भी बच्चों की कोई गड़बड़ हो, तो उस गड़बड़ को हम मंडे को डिस्कस करने के बाद बच्चों का फिर से एक टेस्ट रखा जाए ट्यूसडे वेडनेसडे को। आई होप इस दफ़ा टेस्ट इनका बेहतर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो फिर रीटेस्ट लेंगे, फिर नहीं ठीक हुआ होगा फिर रीटेस्ट लेंगे। तब तक रीटेस्ट लेते रहेंगे जब तक के सही नहीं काम कर लेते। ठीक है? गर तू खा मी खुश नवीस। अगर तुझे ख्वाहिश है कि तू अच्छा लिखे, मी नवीस, मी नवीस, मी नवीस, बार बार लिख, बार बार लिख, बार बार लिख। क्या बात है? सुन, फिर कोई फनी बात आई है? बहुत सारे सुनाने शुरू कर दूं शेर? 9:15 तक शेर सुना दूं? फिर छुट्टी आपकी 10 बजे होगी, मैं पढ़ाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर और एसी चला लें, कि भी नहीं? इसको नहीं चलाते, नहीं चलाते, नहीं चलाते। आपको भी गर्मी फील हो रही है ना? यार चला लें यार, आप इधर आ जाओ, यहाँ पे इधर आ जाओ। P4 प्रिंट हो गया होगा, फिर मेरी क्लास का टाइम हो गया था, मैंने P2 या मार्क्सिंग प्रिंट नहीं की, वो ले जाना चाहती थी। ठीक है, कल आना ही है ना आपने? तो बाकी कल आके लेना। यहाँ तक सब क्लियर है जी? माशाल्लाह, मुबारक हो। इसीलिए ऐसे आई हो जैसे वर्ल्ड कप जीत के आई हो, पर एशिया कप का मैच संडे को है। इसको देख के ऐसे ही लगा ना एशिया कप जीत के आई है। सर आ जाएंगे अगर इसको भेज देना वैसे पाकिस्तानी टीम में, एशिया कप हम जीत भी सकते हैं। चलो जाओ फिर काम करो अपना, मुझे अपना करने दो। केमिकल कॉम्बिनेशंस भी बेटा प्लीज तवज्जो। इसका मतलब है कोई फिजिकल कॉम्बिनेशन भी तो होते होंगे ना। फिजिकल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं जिनका मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका। इफ यू आर शेयरिंग अ सेम कंटेनर, आप सेम स्पेस में हैं, दैट्स यू जस्ट शेयरिंग द स्पेस, यू हैव नो रिलेशनशिप देयर। मैं और आप अगर एक कैफेटेरिया, आप कभी तो ऐसा हुआ होगा जिंदगी में, देखें आप लोग भी पिंडी इस्लामाबाद रहते हैं, मैं भी इधर ही रहता हूँ। आप लोग भी हफ्ते में 2-3 दफा रेस्टोरेंट जाते हैं, मैं भी महीने में 1 आधी दफा तो चला ही जाता हूँ।
कभी तो ऐसा हुआ होगा कि किसी रेस्टोरेंट से आपने भी खाना किया खाया होगा, मैंने भी खाया होगा, बिकॉज आई होप आप मेरे लेवल के रेस्टोरेंट तक भी पहुंच ही जाते हैं। व्हाट आई मेंट वाज कि आप भी कभी ना कभी किसी कोयटा कैफे किसी इस तरह की जगह बैठे होंगे, मैंने कहा था ना, कभी तो ऐसा हुआ। बट डिड वी हैव अ रिलेशनशिप एट दैट टाइम? दैट वाज जस्ट अ फिजिकल स्पेस वी वर शेयरिंग। अभी फिजिकल कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल हैं, वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इस वक्त फोकस किस बात पे है? केमिकल कॉम्बिनेशंस पे, पार्टिकल्स केमिकली कंबाइन। फिजिकल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? फिजिकल कॉम्बिनेशंस में इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? जी बच्चों, नॉट एट ऑल। इफ वी आर शेयरिंग अ स्पेस, दैट डज नॉट मीन वी हैव अ रिलेशनशिप। केमिकल कॉम्बिनेशन मींस आपके इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है, एज आई जस्ट डिस्कस्ड इट ओवर हियर। सर सलमान, एज आई जस्ट डिस्कस्ड ओवर हियर, केमिकल कॉम्बिनेशन मींस इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट। आर वी गुड? केमिकल कॉम्बिनेशन से या तो एलिमेंट्स बनते हैं या फिर कंपाउंड्स बनते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन से बेटे या तो बनते हैं एलिमेंट्स या बनते हैं सेम टाइप के एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अगर, तो क्या होगा? एलिमेंट बनेगा। क्या होगा? एलिमेंट बनेगा। और अगर डिफरेंट टाइप के आपस में करेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड। तो क्या बनेगा? कंपाउंड। हमने केमिकल बॉन्डिंग की भी 3 टाइप्स बना रखी है। पेपर 2 नहीं है, पेपर 4 होगा। एमसीक्यूज है, थ्योरी है। हाँ वो ओ लेवल वाले उसी को पेपर 2 कहते हैं जी, इसी का। केमिकल कॉम्बिनेशन की भी हमारे सिलेबस में 3 कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं बच्चों? कौन कौन सी? नंबर 1, मेटालिक बॉन्डिंग। कौन सी है बच्चों? नंबर 2, आयोनिक बॉन्डिंग। एंड नंबर 3, कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या यही 3 होती हैं? अब्दुल आदि क्या शरारत करना चाह रहा मुझसे छुप के? हैं? कुछ तो हुआ है। शरारतें नहीं करता ये, शरारतें नहीं करता जी। क्या? छोड़ने से आप कौन सा लाइटर था? वो चूल्हा जलाने के लिए जो होता। फिर बच गई, मामा ने डांटा नहीं। मेटालिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग होती और भी है इससे ज्यादा। हमारा स्कोप ऑफ सिलेबस बस यहीं तक। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। मेटालिक बॉन्डिंग किनके दरमियान होगी? मेटल एटम्स के दरमियान। आयोनिक किनके दरमियान होती है? मेटल आइंस एंड नॉन मेटल आइंस। कोवलेंट बॉन्डिंग किनके दरमियान होती है? नॉन मेटल एटम्स। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए मेटल एटम्स के दरमियान नहीं होती मेटालिक बॉन्डिंग। दिस इज मेटल कैटाइंस एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स। और इसके लिए लफ्ज लिखा जा सकता है, दिस इज बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस। वी गुड सो फार? मुझे याद पड़ता है कि इसके ऊपर एक छोटी सी मैंने पिक्चर बनाई थी, एक थोड़ा छोटा सा आर्ट वर्क सा बनाया था। इफ आई कैन क्विकली फाइंड इट तो मैं आपसे वो भी कभी शेयर करना चाहूंगा। उलझा सिमसिम। अल्लाह आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।
जब आप ये क्या बात है, नहीं ना फरमाए, एक ना एक दिन तो सबने जाना है। फिर अल्लाह आपको दुनिया में भी अच्छा मुकाम अता फरमाए। हाँ। अब देखो जगह मुझे लेने आ गए, कैसे पता घर वाले आए हैं कि फरिश्ते आए हैं? कैसे पता लगेगा? रीम, यू फील मी? कैसे पता लगेगा? अच्छा खैर, आई थिंक आई हैव काइंड ऑफ फाउंड इट हेयर समवेयर। लुक्स लाइक आई हैव ऑलमोस्ट फाउंड इट। एक उसका सैंपल मुझे पिक्चर का, मैंने अच्छा ग्राफिक बनाया था ये। आई हैव जस्ट फाउंड इट। नहीं, ये फिजिकल वाला है, केमिकल वाला कितने है? या अल्लाह मिल जाए ना कहीं अगर। काम जिंदगी का कितना आसान है। अल्लाह, बेटे तब तक आप लोग, जब तक मुझे मैं इसको तलाश कर रहा हूँ, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला आपके और मेरे लिए आसानी फरमाए। एक ये डायग्राम मिल गई, आई शेयर दिस विद यू गाइस। इसको कहाँ पे व्हाट्सएप करते हैं? यहाँ व्हाट्सएप करते हैं, यहाँ इधर इथे भेजते हैं। ये सॉलिड फिजिकल, ये जनाब केमिकल कॉम्बिनेशन की डीएनए क्या करने आते हैं? घर वाले पढ़ने देते यहाँ पे शरारत पे। कौन कौन? ये बिलाल। यार ये बिलाज, कोई बात नहीं बिलाज, एंजॉय लाइफ, इज ऑल अबाउट एंजॉयिंग लाइफ। टेंशन ना लो बिलाज। एक हफ्ते में मैं एक आधी दफा ही भड़कता हूँ। नॉस्टैल्जिया हो गया। जी, लेट मी क्विकली जस्ट डाउनलोड अ कपल ऑफ पिक्चर्स टू शेयर विद यू गाइस। बिलाज नाराज हो गए? बिलाज, बिलाज नाराज तो नहीं हुए? शुक्र अल्लाह का। ना ना बिलाज, नाराज ना होना, अच्छा? खबरदार अगर नाराज हुए बिलाज, मैं दास हो जाऊंगा। अच्छा, क्या हो गया? क्या चीज हो कसमें? अच्छा बेटे, ये वाली पिक्चर तो भी जरूरी नहीं है, ये इतनी अहम नहीं है। जो अगली पिक्चर है वो जरा तवज्जो से देख लेते हैं। आई वांट यू गाइस टू लुक एट द बोर्ड। आई वांट यू गाइस, आई शेयर द, आई वांट यू गाइस टू राइट इट ऑन योर नोटबुक। आपको नोटबुक पे लिखना है, ओके? बस छोड़ो छोड़ो बेटे, नाराज है, बहुत नाराज है, काम पे ध्यान दो। ये बेटे मैंने केमिकल कॉम्बिनेशंस की एक छोटी सी, किसी जमाने में वो कोई चीज छोटी सी बनाई थी। लेट्स लुक एट दिस। केमिकल कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ये आप बना लीजिए प्लीज। मेटालिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? मैंने देखिए कलर्स भी, इसके कलर कोडिंग इसलिए की थी याद करने में आसानी हो जाए। कैटाइंस ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स सराउंडेड बाय डीलोकलाइज्ड sea of electrons। आयोनिक कौन सी होती है? कैटाइंस ऑफ मेटालिक एटम्स बॉन्डेड विद एनाइंस ऑफ नॉन मेटालिक एटम्स। ठीक है बेटे? ठीक है। और कोवलेंट कौन सी होती है? शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय द नॉन मेटालिक एटम्स। यहां तो कोई प्रॉब्लम? आई थिंक आई शुड पुट द टेप ऑन द रेस्ट ऑफ द टेप ही, रेस्ट ऑफ द आइटम्स। पहले मैं पहले आपसे वो डिस्कस कर लूं, एक एक करके इसको डिस्कस करूंगा। पहले मैं चाह रहा हूं तीनों की डेफिनेशन कंपेयर कर ली जाए। आई होप मैं आपको आसानी से समझा पाया हूं। क्या है जनाब? कैटाइंस, मैंने अभी भी यही लिखवाया था, इसी से मिलती जुलती चीज। कैटाइंस ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स सराउंडेड बाय delocalized sea of electrons।
आयोनिक कैटाइंस ऑफ मेटालिक एटम्स। अब आप देखिएगा इनमें हो क्या रहा है, कुछ चीजें प्लीज यहाँ से तवज्जो तवज्जो। कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो रही है बाय दी नॉन मेटालिक एटम्स। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब आप लिख लिए, लिख लें जल्दी से, फिर आगे समझा दो। Delocalize the sea of electrons. जी बेटे लिखना। Why did you think कि नहीं लिखना? जल्दी जल्दी कर लें प्लीज। डिजाइन क्या है पूरे सारे लोग उस किले में साइन नहीं कर क्या किया है तेरा के गाने गाने चाहिए जी तवज्जो जी। राफे कौन सा गाना गाने लगे हो? पता है गाना? तेरे से ये किसी में राफे गाना गा लेते हो? गा लेते लेकिन सुनने का दिल आधी 4 रुपए आदि आप, मैंने सुना है वो अच्छा गाना गा लेते हैं। अभी मेरे दिल ने कहा, मुझे लगता है कि आप बड़े हो के सिंगर बनोगे। नहीं चलें जी, आई होप यहां तक आप लिख चुके हैं। आप लेट्स मूव ऑन। अगर नहीं भी लिखा तो यूर गोना हैव टू यू नो। बेटे जरा गौर कीजिएगा, ये जो मेटालिक एलिमेंट्स है ना बेटे, ये जो मेटालिक बॉन्डिंग है ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स में बनती है। किसमें बनती है? इसका कभी भी कंपाउंड नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन टाइप ऑफ कैटाइंस surrounded by their electrons. It can never be two type of cations. क्योंकि कैटाइंस दो तरह के होने के लिए देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक ही टाइप के आपस में करते हैं क्योंकि वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होता है। आई होप यू रिमेंबर द अदर डे जो हमने एग्जांपल याद की थी, एग्जांपल से डिस्कस किया था कि हर किसी का एक छोटा बेटा है जो किसी के भी साथ सो जाता है। इनको बेटा हम इनका फिजिकल अपीयरेंस, ये फिजिकल अपीयरेंस लिखा हुआ है फाउंड एज, यहाँ पे लिखा है ना, यू कुड आल्सो राइट कि दिस इज फिजिकल अपीयरेंस। बाय दिस आई मीन इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है? दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस। मेटल लेटिस, आपको याद होगा मैंने लफ्ज लेटिस भी आपको अच्छे से समझाया कि लेटिस का क्या मतलब है। दे आर इन अ वेरी रेगुलरली अरेंज्ड फॉर्म। और मेटल, अब हम जरा यहाँ पे गौर ये भी कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड हेयर कि जनाब जितने भी एटम, जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनको हम आम जिंदगी में मेटल कहते हैं, उनकी कोई फिक्स शेप नजर आ रही होती है हमें। लोहा है, लोहा मेटल है, कॉपर, गोल्ड, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट इन दैम। आगे चलते हैं। आयोनिक में क्या होता है बेटे? अगर आप गौर करें तो आयोनिक सब्सटेंसेस में मैंने कहा है पॉजिटिव जो हैं कैटाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं ना बेटे। कैटाइंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। एनाइंस क्या होते हैं? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल्स सिर्फ पॉजिटिव बनाते हैं, मेटल्स सिर्फ पॉजिटिव बनाते हैं और नॉन मेटल सिर्फ नेगेटिव बनाते हैं। यस, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है? नेगेटिव नेगेटिव को कर सकता है? दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिपेल ईच अदर।
So every metal makes a positive ion and non-metal makes a negative ion. So this ionic formation will always attract the opposite. और ये हमेशा एक ionic bond बनेगा तो metal और non-metal के दरमियान बनेगा. So whenever you hear the word ionic bond, you go to the metal plus non-metal. Or whenever you see in a compound, I'll make a compound. मेरे सामने आपके सामने लिख रहा हूँ NaCl. You know Na किसका यार, you know Na किसका सिंबल है? सोडियम. सोडियम कहाँ पे आता है? ग्रुप 1 में. सोडियम क्या है? मेटल है. सोडियम क्या है? You know what chlorine is? Non-metal. It is in group 7. अब metal plus non-metal है. It is going to be a compound which is categorized as ionic compound. आपको जहां पता लगा मेटल नॉन मेटल से मिला, आप कहेंगे दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड. गॉट इट? कोई कंफ्यूजन? ये फाउंड एज कैसे है बेटे? इसके लिए लफ्ज यहाँ फॉर्मूला यूनिट गलत लिखा हुआ है मैंने, पता नहीं किस जमाने की बातें ये मैंने लिखी हुई हैं. इंस्टेड यू शुड राइट इट इज फाउंड एज, ये गलत लिखा हुआ है. इसकी जगह क्या लिखना चाहिए हमें? इट इज फाउंड एज क्रिस्टल लैटिस. क्या कहते हैं इसको? द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी फॉर दिस इज इट इज फाउंड एज क्रिस्टल लैटिस. अगेन द वर्ड लैटिस सजेस्ट कि इसकी भी अरेंजमेंट रेगुलर होती है. इट ऑल्सो हैज सम रेगुलर अरेंजमेंट. द वर्ड क्रिस्टल सजेस्ट कि जिसको आप आम जिंदगी में क्रिस्टल कहते हैं, इसकी शेप वैसी बन जाती है. इफ यू वांट टू सी दिस शेप इन रियल लाइफ, आप रॉक सॉल्ट देख लें. आपने नमक देखा कभी पत्थर की फॉर्म में? हैव यू सीन रॉक सॉल्ट? यू कैन सी दैट इज अ क्रिस्टल. ये क्या है? आगे चलते हैं बेटे. कोवलेंट में क्या होता है? अगर आप गौर करें, मैंने कोवलेंट में लिखा है इट इज शेयरिंग ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स. पहली बात तो ये समझ लीजिए, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले सिर्फ होते हैं, अंदर वाले. यहाँ एक वर्ड आई वुड लाइक यू गाइस टू ऐड दिस वर्ड, अगर आपके पास जगह है. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, यानी दोनों शेयर करेंगे. ऐसे नहीं होगा कि मैं शेयर कर रहा हूं और आप शेयर. ठीक है आयरीन? इट इज गोइंग टू बी अ टू वे स्ट्रीट, नॉट अ वन वे. ठीक है? गोइंग टू बी म्यूचुअल शेयरिंग. दोनों के सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों बाहर वाले शेयर. क्या इसका सवाल बड़ा अच्छा है. क्या सर दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे? यानी एक उसने किया तो वो भी एक ही करेगा, इसने दो किए तो वो भी. बेटा इंसान सोचता तो है कि मैं जितनी एफर्ट करूंगा बदले में उतनी एफर्ट ही मिलेगी, लेकिन ऐसा होता? यू गाइस आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट. अच्छा तो नहीं, ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी. उसको हम थोड़ा सा बाद में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि ऐसा कब होता है और कब नहीं होता, क्यों होता है, क्यों. दैट डिपेंड्स अपॉन वैलेंसीज. किस पर डिपेंड करता है? और ये होता किसमें हमेशा? हम पहले पढ़ चुके, सिर्फ नॉन मेटल एटम्स हैं जिनमें शेयरिंग की एबिलिटी है, दूसरों में तो शेयरिंग की एबिलिटी भी. अब जरा देखते हैं कि इससे क्या बनता है. प्यारे बेटे, आप देखेंगे कि यहां पर ऑफ के बाद कॉलन डला हुआ है. इसका मतलब ये नॉन मेटेलिक एटम्स या तो सेम टाइप के होंगे या ये डिफरेंट टाइप्स के होंगे. यानी ये भी पॉसिबल है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है. इट इज पॉसिबल दैट हाइड्रोजन शेयर्स इट्स एटम विद हाइड्रोजन. इट इज पॉसिबल कि क्लोरीन क्लोरीन shares its atom with its electron with chlorine. It is possible that bromine shares its electrons with bromine, यानी सेम टाइप की शेयरिंग हो रही है. It is also possible कि सेम टाइप की शेयरिंग हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर ले, क्लोरीन शेयरिंग कर ले कार्बन के साथ, सिलिकॉन शेयरिंग कर ले ऑक्सीजन के साथ. दैट इज ऑल्सो, जब ये सेम टाइप के शेयरिंग करते हैं तब इट फॉर्म्स अ एटम, इट फॉर्म्स एन एलिमेंट. तो ये कैसे क्या फॉर्म करता है? एलिमेंट. और जब ये डिफरेंट के साथ, तब इसको कहते हैं कंपाउंड. तब ये क्या बना लेता है? यहां तो कोई प्रॉब्लम? इसमें भी देखें फाउंड एज मॉलिक्यूल्स लिखा और फाउंड एज मॉलिक्यूल्स लिखा है. आई वुड सजेस्ट कि हम इसकी जगह फाउंड एज मॉलिक्यूल्स की बजाय फाउंड एज मॉलिक्यूल्स ही लिखा रहने दें, ना ही चेंज करें. मॉलिक्यूल ही कहते हैं, वी कॉल देम मॉलिक्यूल्स. They are found as, I won't go into solid liquid gas right now. माउस की तरफ. They are called as molecules. They are found as gases and stuff. अब जरा आखिरी बात आज की और उसके बाद मैं आगे चलूंगा. आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट बात, फिर मैं फिजिक्स की तरफ जाऊंगा. 9 बज के अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
कल पढ़ना आई विश बैकग्राउंड म्यूजिक का कोई इधर डीजे बैठा हो, जैसे ही मैं ये कहूँ तो साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक बजाए, जो अभी तो पार्टी शुरू हुई है के बाद नहीं बजता। सही। मेटालिक बॉन्डिंग में बेटे जरा बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी सी दो तीन। उसके बाद छुट्टी थी बस। आप लोग घड़ी के हिसाब से चलते हैं, मेरे हिसाब से चला करें ना। थक गए हैं, चले इसके बाद 5 मिनट ब्रेक करेंगे फिर पढ़ाएंगे। फिर हो गया छुट्टी। यार मैं आप लोगों को सारा दिन मिस करता हूँ, आप लोग इतनी जल्दी मेरे से जान छुड़ा के भाग जाते हैं। फिर वीडियो यू गाइस आर सो बेवफा। फिर वीडियो कॉल वीडियो कॉल पे कर लेना, वीडियो पे आप कैमरे में आप अच्छे नहीं आते, स्नैपचैट पे कर लेते फिल्टर के साथ, है ना? अगर आप ये वाली बहस ना करें तो मैं अब तक कुछ ना कुछ पढ़ा चुका हूँ, है ना? प्यारे बेटे जरा प्लीज गौर कीजिएगा, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला यूनिट। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाता है? यानी छोटे से छोटा जो मेटल का पीस भी होता है ना, केमिस्ट्री की जुबान में उसको हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्या कहते हैं उसको? इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आयोनिक होता है, इसका भी स्मॉलेस्ट क्या कहलाता है? फॉर्मूला यूनिट। क्या कहलाता है बेटे? इसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ये मैं पहले कल के लेक्चर में भी लिखवा चुका हूं। वी हैव रिटन दिस दैट मॉलिक्यूल इज अ टर्मिनोलॉजी एक्सक्लूसिव टू नॉन मेटल्स। शाबाश, कोवेलेंट बॉन्ड्स जब बनते हैं। मॉलिक्यूल इज अ टर्मिनोलॉजी एक्सक्लूसिव फॉर कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो मसला सेम टाइप क्यों एलिमेंट बना रहे हो तब भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा। डिफरेंट टाइप के एटम्स हो, कंपाउंड बना रहे हो तब भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन? व्हाई कोवेलेंट मॉलिक्यूल? को बिकॉज इट इज म्यूचुअली शेयर्ड। को का मतलब होता है जैसे कोऑपरेशन होता है ना, इसका मतलब दोनों कर रहे हैं। वेलेंट बिकॉज बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कर रहा है, बाहर वाले शेल के शेयर हो रहे हैं। वी गुड सो फार? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने के साथ साथ मुझे कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी कंपेयर करना है। सो वी विल डिस्कस दोस प्रॉपर्टीज ऑन मंडे इंशाल्लाह। ओके? नहीं छुट्टी नहीं, यहाँ पे केमिस्ट्री क्लोज हुई है। थोड़ा पढ़ाऊंगा फिजिक्स का, डोंट वरी। तो ये चल यार अगर ज्यादा पढ़ाऊंगा ना, शूज उतार देना, फिर क्या करेंगे? फिर हम सब उठ के चले जाएंगे। चलेंगे। अच्छा जी, आगे चल रहा हूँ। नहीं नहीं वाक, लेट मी जस्ट स्टार्ट फिजिक्स। समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके जी, वाह क्या जबरदस्त चीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी है। वेट, इट इज सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इफ यू डोंट वेट फॉर द राइट टाइम एंड ऑन द राइट टाइम, both are very important. If you wait on the right time, you know if you're getting fat, you start dieting. And if you wait for the right time, then you always wait for the right time and right time actually comes to you. दोनों वेट की बात कर रहा हूँ। जो WAIT वाला वेट है वो राइट टाइम का वेट है। यू शुड ऑलवेज वेट फॉर द राइट टाइम। जैसे यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम टू क्रैक अ सिली जोक लाइक आई डू। दोबारा बोलता हूँ, एक WAIT वाला वेट होता है जिसको कहते हैं इंतजार करना। आप लेट गए। उसको समझा दूं, सवाल पूछा स्टूडेंट ने, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा उसने, फिर आप इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने कहा सर किस वेट, मैं कह रहा हूँ एक WAIT वाला वेट होता है इंतजार करना। नहीं नहीं, अब AIT वाला बेटे इंतजार करना होता फिर ना है। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला वेट फॉर द राइट टाइम करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप यकीनन गलत वक्त पे बोलेंगे। गलत वक्त पे अच्छी बात भी बुरी लगती है। गलत वक्त पे अच्छी बात भी बुरी लगती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई फौत हो गया है, somebody has died, आप उसके पेरेंट को जाके कहें यार इसमें अल्लाह की कोई खुशनुदी होगी, इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी, होगी तो शुक्र करो अल्लाह का तुम्हारा बेटा मर गया है। तो इट इज अ राइट थिंग टू से, बट एट अ वेरी रॉन्ग टाइम एंड अ रॉन्ग प्लेस। वो कहेगा आओ तुम्हारे वालिदैन को भी शुक्र करने का मौका दूं, राइट? अगले टाइम आप इसमें अब WEIG, जी जी मैं पढ़
WEIGHT। अगर आप सही वक्त पर अपना वेट ना नोट करें तो फिर आप इतने मोटे हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता, और इट गोज बियॉन्ड। ठीक है, इन सारी फालतू बातों को छोड़ के पहले 1 मिनट की ब्रेक करेंगे, फिर आप कहेंगे कि 5 मिनट डे कंप्लीट। उसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा। 1 मिनट मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ आपको देखूं, और मैं वो जो तीनों हैं उनको कहूं कि हाँ जी आयशा, किसका नाम लेके डांट रहे हैं आप बताओ। आप तीनों बोल रहे हैं, उसकी वजह से नुकसान पता क्या हो रहा है? 1 2 3, ये तीनों 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। डिस्ट्रैक्शन के अलावा डिस्टरबेंस, इतनी मैं जोर लगा के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं पढ़ा नहीं पा रहा सही। आप तीनों अगर बातें करना चाहते हैं आप ऑफिस जाके बातें कर लें, नहीं जाना चाहते हैं फिर 5 मिनट बस चुप कर जाए, 5 मिनट में पूरी दुनिया का किस्सा इनको समझा देना फिजिक्स का। गिव मी जस्ट प्लीज बर्दाश्त योर टॉक्स फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, काउंट कर लें 5 मिनट, 5 मिनट्स, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आओ जी। आई बी वेरी ब्रीफ, आसान तरीके चीजें डिस्कस। मैंने आपसे फिजिक्स की बात की है, और ये पेन से लिखता है वैसे नहीं लिखता। हरम, फिजिक्स किस चीज की स्टडी है? और फिजिक्स में हम मैटर के बारे में क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं जी, एक है जी बेस और दूसरी है जी डिराइव्ड। मैं आज जी लेंथ की तफसीलात नहीं बताऊंगा। बेस में जनाब लेंथ होती है, बल्कि बता ही देता हूं, एट रेस्ट हो तो लेंथ कहते हैं, वरना मूविंग हो तो क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या कहते हैं? और डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो क्या कहते हैं? और लेंथ को लेंथ से कंबाइन करें तो क्या बनता है? एरिया को लेंथ से कंबाइन करें तो क्या बनता है? ओके, इनके अंदर कोई डायरेक्शन का ताल्लुक, इनके अंदर कोई मूवमेंट का ताल्लुक। सेकंड कमांड मैस। ओह, मुझे इससे याद आया, मेरा दिल दुख गया ये देख के सुन के। यार मैंने ना पहले 3 4 दिन लगाए थे। आई टोल्ड यू गाइस देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज? आई टोल्ड यू देयर नेम्स, I told you their units. I told you about their symbols. I told you this is the only thing in life of physics that you have to ratify. IGCSE हो या O levels हो, this is the only thing जिसका आपको रट्टा मारने की जरूरत है। Rest you do not need to ratify anything. और आप लोगों से मैंने बस सवाल पूछा, not even one singular student was able to give me fully well marked, fully well answered question. सबने मुझे बताइए उन 7 क्वांटिटीज में मैंने कब स्पीड का लफ्ज लिखा था? आप में से कौन है जिसने स्पीड का नाम नहीं लिखा उन 7 क्वांटिटी? पूछी भी मैंने 5, आपने कोई और लिखा हुआ है? ओ बस, अब आप मुझे बताएं मैं बार बार क्यों ना ये क्वांटिटीज बताऊं। हरम बताओ जरा। फिर आप कहती हो सर वही चीज दोबारा बताने लग जाता है, कोई मसला नहीं है ना, थैंक यू। लेकिन अभी मैं मैथ्स के बाद आगे चलता हूँ। क्या मैथ्स को मैथ्स से कंबाइन किया जा सकता है? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स। सीधा पड़ा हो, उल्टा पड़ा हो, टेढ़ा पड़ा हो, सीधा पड़ा हो, टूटा हुआ पड़ा हो, जिस मर्जी हालत में हो, बॉक्स के मैथ्स में कोई फर्क। फिर हमने बॉक्स से जब डिराइव की एक क्वांटिटी, वी फाउंड आउट देयर इज अ क्वांटिटी एज वेट। अब पीछे से हमने, किसी ने जाना है, पीछे से हमने एक रूल सीखा कि जब भी क्वांटिटी न्यू बनानी है पहले आपने ओरिजिनली मौजूद क्वांटिटीज को कंबाइन करके देखना है। हमने मैथ्स को मैथ्स से कंबाइन करने की कोशिश की, नो क्वांटिटी। हम वेट को आज मैथ्स से कंबाइन करते हैं। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब? मल्टीप्लाई करना। प्यारे बेटे, इससे भी कोई क्वांटिटी। अब इससे पहले कि हम थर्ड क्वांटिटी की तरफ चलें, हमारी लॉजिक ये कहती है लेट्स गो बैक। आप जरा जनाब अली पहले जरा तवज्जो करें और क्या करें, आप सबसे पहले प्लीज चुप कर जाएं बाकी लोग। आप पहले क्या करें, इसको पीछे वाली क्वांटिटी से कंबाइन करके देखें। When we tried that, we realized कि मैथ्स को लेंथ से कंबाइन करने से कोई फायदा नहीं होता,
मैथ्स को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कंबाइन करने से कोई फायदा नहीं होता, मैथ्स को एरिया से कंबाइन करने से कोई फायदा, क्योंकि मैथ्स इज अ 3D थिंग, एरिया इज अ 2D थिंग। लेंथ 1D होती है, एक ही डायमेंशन में होती है, सो इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एरिया 2D होता है, लेकिन मैथ्स 3D ऑब्जेक्ट का होता है। सो बिल्कुल वैलिड लॉजिक क्या है, हम क्या करेंगे, वी विल कंबाइन मैथ्स विद वॉल्यूम, वी विल कंबाइन मैथ्स विद, और यहां से एक थर्ड क्वांटिटी बनती है, उस क्वांटिटी का नाम मैं आज ही बता रहा हूं और उसको डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड, बेटे देख मेरी तरफ अगर ध्यान होगा ना उसकी बजाय, तो ये एक दफा सुन के खत्म हो जाएगी बात, जिंदगी में नहीं इसको सोचना पड़ेगा। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डेंसिटी। क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज काइंड ऑफ गाढ़ापन। लिहाजा हमारा नया चैप्टर का नाम क्या है, डेंसिटी। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आई हैव टू ग्लासेस, लेट्स से दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बल्कि आइडेंटिकल बना देते हैं। बोथ ऑफ द ग्लासेस आर फिल्ड विद सम मटेरियल, some sort of liquid, they are both filled with some sort of, अच्छा यार चलो, 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दो आप सर ये तो जाती है सर आप यार, एक मिनट सर। बोथ आर फिल्ड विद सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का नाम है, इस लिक्विड का नाम है वाटर। क्या नाम है? और इस लिक्विड का नाम है योगर्ट। क्या नाम है? आप देख रहे हैं दोनों का लेवल एक ही बराबर है, इसका मतलब है दोनों का वॉल्यूम सेम है। इज वॉल्यूम सेम फॉर बोथ ऑफ देम? V1 इज इक्वल्स टू V2। अब जरा अगर मैं दोनों का मैच चेक करूंगा, आवाज नहीं आ रही हिंजा बेटे, आवाज ना आने की कोई वजह होनी तो नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि आप नेटवर्क या मेरी तरफ वीक हुआ है या आपकी तरफ। अभी मैं जो बता रहा हूँ, आई होप आ जाएगी आवाज, 1 मिनट में नहीं आई तो फिर मैसेज कर लेना। आपके ख्याल में इन दोनों का वॉल्यूम सेम है? What if I put them on a beam balance and I try to measure their mass? क्या मेजर करूं उनका? Tell me, क्या, my question to you guys is, क्या M1 M2 के बराबर है? नो एक गिलास पानी और एक गिलास दही, क्या ये दोनों बराबर वजन के हैं? Irene, what do you think? If I have 1 cup of water and 1 cup of yogurt, are they the same or one of them is heavier? The yogurts? Hence, masses are not equal. Hence, masses are not. This means that this given space, suppose it had 100 particles of water. Suppose it had 100 particles of, the same space could carry 300 particles of yogurt. समझ आ गई बात? समझ आ गई कि नहीं आई? Did you understand this? Did you understand this? If this part, this substance on the left side in the left cup has 100 particles of water, this one has 300 particles of yogurt, but they have more space available per particle they have more space and they have less space available, and that in English, my dear lovely beautiful and non-beautiful students, is called as density of a material. इसको कहते हैं, आपसे सवाल आखिरी फिर उसके बाद छुट्टी, इज इट अ बेस क्वांटिटी? क्यों बोला? क्योंकि ये उन 7 क्वांटिटीज में से नहीं है, क्योंकि ये उन 7 क्वांटिटीज में से, सो इट इज नॉट अ, उन 7 क्वांटिटीज को दोबारा रिवाइज करें, वीकेंड के बाद मैं दोबारा उन 7 क्वांटिटीज का टेस्ट लूंगा। ओके, विल डिराइव अ फॉर्मूला फॉर इट इन द नेक्स्ट क्लास। कंप्लीट कर लें यहां से, उसके बाद मीटिंग क्लोज करता हूं। जी जी जी, मेरे पास लाइट का सिंबल होता है।
एंड आई फिर आप ना स्कूल के ग्राउंड्स का पता कर लेना सर कि यहाँ पे ना सिर्फ ग्राउंड है वहाँ पे बेटे, जो मैंने फुटबॉल डीएचए 1 में बताया था ना, वहां पे लास्ट टाइम मैंने एक दो स्टूडेंट्स के साथ ही क्लास में शाम में किया था। क्रिकेट भी हम वहाँ खेल सकते हैं, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते वही करने के सर। और मैंने ना किड्स करवाई थी अपनी तो पहले हम आलू खराब हैं। और वो क्वालिटी अच्छी है वो बनवा लेंगे। मैंने सरली से पूछा, सरली कह रहे हैं वहां से भी 2-1 हज़ार की बननी है, वो इतने की फिर ये वाली ले ले। मैं आपको कल आके दिखा दूंगा। नहीं, आप लोगों को पसंद है, आप आपस में डिसाइड करो, मुझे क्या पसंद कराना, आपस में डिसाइड करो, पसंद है आपस में कलेक्शन कर लो। कोई एक बंदा डील कर ले, कलेक्शन करके सर सलमान के साथ कर लो, मंगवा लो। कुछ एकेडमी के लिए भी मैं मंगवाऊंगा, मैं आपको साथ ऐड करा दूंगा, यार इतनी किट्स ऐड कर लो, उनके ये साइजेस और ये नंबर, साइजेस का आपने खुद कोऑर्डिनेट करना है, इसलिए ठीक है। चलो जाओ, अल्लाह हाफिज़। आपने मैथ्स का क्या क्या काम करके चेक कराया सर को आज? नंबर्स कर लिया है, अलजेब्रा के रूमर्स क्या क्या फैली हैं आपके बारे में, उसके बारे में फैली हैं, क्या क्या रूमर्स हैं, किससे सुनी है? बस और तो सुनिए। बस किसी बच्चे ने बताई है ना, हम उसका नाम भी नहीं लेंगे, उसका नाम भी नहीं लेंगे, उसको रिवर्स बनाए हैं। क्यों? बिकॉज हमने कोई लड़ाई नहीं करी, बस हमने क्लियर आउट करना था कि ये बात है, बट इट्स नॉट ट्रू। क्या बात है, रूमर बता दो। अच्छा चलो, पर बता देंगे क्योंकि उसके बारे में ना बता दें। ओके। उसका पहली दफा है साइंसेस पढ़ना, इट्स नॉट योर फर्स्ट टाइम। उसका लेवल ऑफ सीरियसनेस वो नहीं है जो आप। आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद लाइफ, जैसे भी कोई जीना चाहे, बट बीइंग फ्रेंड्स डज नॉट मीन इट शुड अफेक्ट योर पढ़ाई, ठीक है? इस थोड़े को ज्यादा समझो, आपका उस पर इम्पैक्ट जाना चाहिए, वो पढ़ रही हो, उसका आप पे नहीं होना चाहिए। मैं बहुत प्यार है उससे भी मेरा, मैं बहुत लाड भी करता हूँ उसका भी, लेकिन मुझे वो गुस्सा भी दिलाती है उस टाइम जब वो फिर रही होती है लहरा लहरा, मुझे बहुत गुस्सा आता है। पढ़ाई पहले, बाकी चीजें बाद में। मैं इनमें से किसी की भी नहीं ये चीजें बर्दाश्त करता, क्यों नहीं बर्दाश्त करता? उनके यार कुछ चीजों पे कम, मेरे से ज्यादा लाड नहीं कोई करेगा। मैं बहुत फनी हूँ, मैं आप देखिएगा यहाँ पे कितने शुगर लगाता यार, मैं कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने अपनी पढ़ाई अपने किसी दोस्त के लिए खराब डन है जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ, मुझे उसने मैसेज किया था, कब आएगी, लेकिन मैंने तो सच कल का टाइम मेरे ज़हन में नहीं रहा, कब आएगी? आपने भी आप और वो इकट्ठी आओगी या वो अकेले? हैं? कहाँ पे है? वेस्टेज इधर ही है, ऑफिस में है? ठीक है, वेस्टेज में तो थोड़ी देर के लिए आ जाना। 7 बजे निकलना है, हैं? 7 बजे निकलना है उससे पहले। 7 बजे निकलना है, काम भी है।